क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित कथन कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कोयला, थर्मल पावर, खनिज तेल, जल विद्युत है। गैर परंपरागत ऊर्जा के जो स्रोत है वो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस है। राजस्थान में लिग्नाइट प्रकार का जो कोयला है पाया जाता है। राजस्थान में लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है जिसे भूरे भूरे कोयले के नाम से भी जाना जाता है। और लास्ट वाला है सभी कथन सही है। तो जो इसका सही आंसर आएगा वो आपके आ जाएगा सभी कथन सही है। तो जो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत वो होते हैं जो लंबे समय से काम में लिए जा रहे हैं, है ना, और जिनके यूज से मतलब बहुत ज़्यादातर जो यूज लेते हैं ना उनसे अपना जो एनवायरनमेंट है वो डैमेज होता है। और गैर परंपरागत जो होते हैं वो अभी हाल ही में इंट्रोड्यूस किए गए हैं, मतलब जो दूसरे जो परंपरागत जो ऊर्जा के स्रोत हैं ना उनके स्थान पर इनका उपयोग किया जा करने के लिए इनको इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये सब आप याद रखना। और जो राजस्थान में जो कोयला पाया जाता है वो लिग्नाइट किस्म का कोयला पाया जाता है। इस कारण ये सभी कथन क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। अगला कथन क्वेश्चन देखिए, सभी सही कथन कथनों का चयन कीजिए। राजस्थान में सर्वप्रथम जैसलमेर जिले के उत्तर पश्चिम में स्थित मनिहारी टीबी के पास कमली ताल से जो 1996 में गैस निकाली गई थी। मंगला प्रोसेसिंग टर्मिनल को प्रधानमंत्री जी जो है उन्होंने 29 अगस्त 2009 को राष्ट्र को समर्पित किया। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन सूरत का है, श्री गंगानगर में है। देखिए जो लास्ट है आपके सभी कथन क्या है, सही है। तो जो आपका आंसर होगा यहाँ पे, तो जो सही आंसर होगा वो आपके होगा, देखिए राजस्थान में ये सही है आपके कमली ताल, ये भी सही है। और जो सूरतगढ़ है ये भी आपके सही है। तो इसमें सभी कथन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। सूरतगढ़ है यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पलाना, बरसिंह सर बीकानेर, कपूड़ी बाड़मेर, मेड़ता नागौर किस के लिए प्रसिद्ध है। ये जो सभी जगह है पलाना, बरसिंह सर, कपूड़ी, है ना, कपूड़ी बाड़मेर, मेड़ता नागौर किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन देखिए, तेल भंडार के लिए, गैस के लिए, लिग्नाइट कोयले के लिए या तांबे के लिए। तो जो यहाँ पे आपके सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा लिग्नाइट कोयले के लिए, ये सभी क्या है, प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है। कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है। तो जो पहला देखिए, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत, भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा। परंपरागत जो परंपरा से चला नहीं आ रहा, तो प्राकृतिक गैस चली आ रही है, विद्युत ये भी चली आ रही है, ये भी। तो जो सौर ऊर्जा है इसमें सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये तीनों क्या है, परंपरागत है, परागत, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित कथन कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान का पहला कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट कोटा थर्मल है। सुपर थर्मल स्टेशन उस स्टेशन को कहा जाता है जिसमें 1000 मेगावाट से अधिक उत्पादन की कुल क्षमता हो, तथा सुपर क्रिटिकल स्टेशन में एक इकाई में 500 मेगावाट से अधिक हो, तथा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट जिसमें उत्पादन क्षमता जो होती है वो 4000 मेगावाट या उससे अधिक हो। अगला देखिए, रेलवे का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र रेलवे का कोडियासर फतेहगढ़ जैसलमेर में स्थापित किया गया। सभी कथन सही है। तो जो आंसर आ जाएगा आपके, ये सभी कथन सही है। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए सुपर थर्मल पावर प्लांट कौन सा था, राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर प्लांट कौन सा था, तो वो आपके आ जाएगा सूरतगढ़, श्री गंगानगर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान का पहला थर्मल पावर प्लांट कौन सा है, तो वो आ जाएगा कोटा। अब देखो, सुपर थर्मल स्टेशन क्या होता है, पावर प्लांट क्या होता है, जिसमें 1000 मेगावाट से ज़्यादा की उत्पादन होता है। मतलब वो स्टेशन, वो पावर प्लांट जहाँ पर 1000 से ज़्यादा का उत्पादन होता है, मेगावाट का उत्पादन होता है। और जबकि जो सुपर क्रिटिकल होता है ना, उसमें एक इकाई की जो उत्पादन क्षमता होता है ना, होती है ना, वो 500 मेगावाट से ज़्यादा हो, उसे क्या कहा जाता है, सुपर क्रिटिकल। और जो आपके अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट हैं उसमें 4000 से ज़्यादा की उत्पादन क्षमता होती है। अभी राजस्थान में एक भी नहीं है ना। तो ये याद रखना आप। आगे देखिए, राजस्थान परमाणु पावर प्रोजेक्ट राउतभाटा 30 नवंबर 1972 को किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया। देखिए, राउतभाटा कनाडा, रशिया, यूके या अमेरिका। तो जो सही आंसर है आपके, कनाडा की सहायता से। ये भारत का दूसरा तथा राजस्थान का पहला परमाणु आधारित पावर प्रोजेक्ट है। भारत का तो दूसरा
और जो राजस्थान है उसका पहला पावर प्रोजेक्ट है ये राउतबाटा जो चित्तौड़ है वहाँ पर स्थित है, और ये 30 नवंबर 1972 को स्थापित किया गया था। राजस्थान सौर ऊर्जा की अधिष्ठापित स्थापित क्षमता में कौन से स्थान पर है? राजस्थान सौर ऊर्जा की जो अधिष्ठापित है ना उसमें भारत में कौन से स्थान पर है? तो 4, 3, 2, 1। तो सही आंसर आ जाएगा आपके फर्स्ट नंबर पे है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बड़ला गांव जोधपुर में एशिया की सबसे बड़ी सोलर पार्क परियोजना स्थापित की गई है। बड़ला गांव जोधपुर में जो है ना आपके सोलर पार्क, सबसे बड़ा सोलर पार्क है। राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर पार्क बड़ला जोधपुर 2250 मेगावाट का, तथा दूसरा जो सोलर पार्क है वो कहाँ है? नोक जैसलमेर 925 मेगावाट है। जयपुर, अजमेर, जोधपुर, पुष्कर तथा जो जैसलमेर है उनको क्या सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है, याद रखना है ये। सोलर रूफ टॉप पावर जनरेशन स्कीम 20 अगस्त 2019 को क्रियान्वित की गई है। राजस्थान में प्रथम सौर ऊर्जा नीति 2011 में, दूसरी 2014 में और नवीन सौर ऊर्जा नीति 2019 में जारी की गई। तो ऑप्शन देखिए 1 2 3, 1 2 3 4, 2 3 4 या 1 2 1 3 4। तो जो सभी कथन है वो सही है आपके यहाँ पे, और ये बहुत सी बार क्वेश्चन आया है। या इसको याद रखना, प्रथम जो सौर ऊर्जा है वो तो 2011 में की गई थी, और जो नवीन सौर ऊर्जा ये क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं, है ना, तो ये याद रखना आप। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। राजस्थान में सोलर जो ऊर्जा है के प्रमुख केंद्र मथानिया जो जर्मनी व विश्व बैंक की सहायता से 140 मेगावाट यहाँ पर बिजली का उत्पादन होता है जो जोधपुर में स्थित है। गोरीर अक्षय ऊर्जा निगम की सहायता से 100 मेगावाट की ऊर्जा बिजली उत्पादन होती है, झुंझुनू में है गोरीर। अगोरिया बाड़मेर में स्थित है, यहाँ 50 मेगावाट की बिजली उत्पन्न होती है। और मोकला है जो है वो जैसलमेर में, यहाँ भी 50 मेगावाट की बिजली उत्पन्न होती है। तो ये याद रखना आप। पहला कथन है ये, पवन ऊर्जा के उत्पादन में राजस्थान 5वें स्थान पर है तथा जैसलमेर सर्वाधिक उपयुक्त जिला है। राजस्थान का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र अमर सागर जैसलमेर तथा सबसे बड़ा जो पवन ऊर्जा संयंत्र है ना वो सोडावंदन जैसलमेर है, तथा निजी क्षेत्र का जो पहला संयंत्र है वो बड़ा बाग जैसलमेर है। यह सभी कथन सही है, तो खत्म नहीं है, सभी कथन सही है। तो जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपके सभी कथन सही है। ये याद रखना आप, एक एक पॉइंट मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो पूछ सकता है कि राजस्थान में सबसे बड़ा जो सर्वाधिक ऊर्जा का उत्पादन की जाती है, ये यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। पदमपुरा, श्रीगंगानगर, संगरिया, हनुमानगढ़, रंगपुर कोटा, चंदेरिया चित्तौड़ में प्रमुख ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? बायोमास ऊर्जा, पेट्रोलियम ऊर्जा, पवन ऊर्जा या कोयला ऊर्जा? तो जो आपके सही आंसर आ जाएगा बायोमास ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण एवं राजस्थान स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को मिलाकर राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम का गठन कब किया गया? 9 अगस्त 2002, 9 अगस्त 2005, 9 अगस्त 2010, 9 अगस्त 2011? तो जो आपके यहाँ पर सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 9 अगस्त 2002 को जो राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण एवं जो राजस्थान स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है उनको दोनों को मिलाकर राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम का गठन किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना है आपको। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। गिर्रल लिग्नाइट ताप शक्ति परियोजना राजस्थान के बाड़मेर जिले में है। राजस्थान के अजमेर, चित्तौड़, बीकानेर को ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के अंतर्गत शामिल किया गया है। बालोजी गांव, कोटपुतली, जयपुर से भारत की प्रथम कृषि आधारित कुसुम सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना को प्रारंभ किया गया है। सभी कथन सही है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सभी कथन सही है। ये याद रखना, बाड़मेर में स्थित है गिर्रल लिग्नाइट आधारित ताप शक्ति परियोजना है। और जो अजमेर, चित्तौड़ और जो बीकानेर है ना वो केंद्र की ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है, उसके अंदर शामिल किया गया है। यहाँ से कुसुम सौर ऊर्जा जो संयंत्र है वो भालूजी गांव से स्टार्ट की गई है, कृषि आधारित कुसुम योजना। अगला देखिए, राजस्थान में जेट्रोपा आधारित पावर प्लांट जाम्बर कोटड़ा उदयपुर, तो ये याद रखना कब स्थापित की गई थी? 2006, 2010, 2012, 2015? तो जो आपके सही आंसर आ जाएगा यहाँ पे वो आ जाएगा 2006 में की गई थी। और जेट्रोपा आधारित अगर आपसे पूछा जाए कि जेट्रोपा आधारित जो पावर प्लांट है वो कहाँ पे है? जामर कोटड़ा उदयपुर में। तो ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन भी याद रखना है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से सही कथन का चयन कीजिए। राजस्थान में सर्वप्रथम खनिज तेल का उत्पादन मंगला तेल क्षेत्र बाड़मेर से 29 अगस्त 2009 से प्रारंभ हुआ।
राजस्थान में 4 पेट्रोलियम संभावित क्षेत्र हैं: जैसलमेर बेसिन, बाड़मेर सांचौर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन, विंध्यन बेसिन। राजस्थान में सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्ति तापीय ऊर्जा से होती है 61.02% 2019 के आधार पर, मतलब कोयले से। तापीय मतलब कोयले से। 5 नवंबर 2015 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का उद्देश्य विद्युत वितरणी उदय योजना, जो उदय योजना है, उदय योजना का जो प्रमुख जो उद्देश्य था वो विद्युत कंपनियों को वित्तीय स्थिरता देना है। या सभी कथन जो ये, अब देखो कौन सा कथन सही है इसमें से। फर्स्ट में क ख ग घ, क ख ग, या तीसरे में क ग घ, क ख ग। तो इसमें जो चारों कथन है वो सही है। तो जो आपका पहला वाला जो आंसर है वो सही आपके हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। ये नवंबर 2022 तक राजस्थान राज्य में कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी थी? अधिस्थापित यहाँ आएगा, अधिस्थापित। तो 23,487.46, 19,552.77, 21,077.64 या 26,442.55। तो जो सही आंसर है वो आएगा आपके 23,487.46। देखिए यहाँ से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है, बहुत बार एग्जाम में आया है कि कितनी उत्पादन क्षमता है। ये अभी का लेटेस्ट डेटा है, तो आप ये देख लीजिए। ये डेटा आपको मैं एक बार फिर दिखा देता हूँ। ऊर्जा की जो अधिष्ठापित जो क्षमता है वो ये आपके 2005 से ही बता रहा हूँ मैं, देख लीजिए आप। लास्ट टाइम पे एक बार क्वेश्चन भी आया था ये वाला, 2017-18 में कितनी है। तो अभी 2022-23 है ना, उसमें आपके आ जाती है 23,487.46। तो याद रखना ये। इसके अलावा एक दो और भी बता देता हूँ। ये देखिए कहाँ पर कितनी मेगावाट अभी अधिष्ठापित क्षमता है। तो ये 2000 जो 31/3/2021 है ना, उसके आधार पर है। देखिए आप, सूरतगढ़ सबसे बड़ा है, तो याद रखना सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, सूरतगढ़ में 1500 मेगावाट की सबसे बड़ा है, याद रखना। ये सुपर तापीय विद्युत केंद्र है। कोटा में 1240 की होती है। इसके अलावा आपके छबड़ा जो तापीय विद्युत केंद्र है वहाँ 1000 से की, या छबड़ा में 1320 होती है। जो सुपर क्रिटिकल आ जाता है, ये मैंने आपको बताया था सुपर क्रिटिकल क्या होता है। तो ये काली सिंध में 1200 आपके हो जाती है। और ये गिर्रल लिग्नाइट तापीय विद्युत के अंदर 250 हो जाती है। माही वगैरह किया जाता है, ये याद रखना। और इसके अलावा देखिए जो जो दो अपने यहाँ पर जो प्राइवेट जो सेक्टर है ना, वहाँ पे एक तो ये देखिए मेमर्स राज वेस्ट पावर लिमिटेड, भद्रेश जिला बाड़मेर, लिग्नाइट आधारित जो तापीय विद्युत केंद्र हैं उनके द्वारा संचालित किया गया है। यहाँ 1080 मेगावाट की बिजली उत्पादन की जाती है। और अडानी पावर जो राजस्थान में कवई जिला बारां में है, सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी आधारित 1320 किया जाता है। यहाँ 620। तो यहाँ पर क्या है, 13 अधिष्ठापित आपकी 660 का है। दो क्षमता वाली कोयला आधारित तापीय विद्युत उत्पादन केंद्र है। यहाँ पर पहले भी क्वेश्चन आ चुका है कि कब जो अडानी का जो पावर प्लांट है वो राजस्थान के किस जगह पे है, तो कवई उसका सही आंसर था। ठीक है, और ये आप देख लीजिए एक बार, ये इसको भी देख लीजिए आप। ये दिसंबर 2018 से सोलर रूफटॉप किया गया है ना। तो ये आपके नवीन ऊर्जा हाइब्रिड 2000 जो ऊर्जा नीति है वो 18 दिसंबर 2019 को जारी की गई है। छबड़ा सुपर क्रिटिकल को 660 मेगावाट की छठी इकाई 2019 और सूरतगढ़ को 600 की इकाई शुरू की गई है। ये आप ये देख लेना एक बार। ठीक है, तो ये आज के अपने क्वेश्चंस थे और आई थिंक आपको सभी को बहुत ही पसंद आए होंगे। अगर आपको अच्छे